हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का एक छोटा सा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लेकर आई हूँ। और ये जो क्वेश्चन आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके जो है एसएससी सीएपीएफ के पेपर में, एसएससी के पेपर में, जीडी के पेपर में आपके बार और जो यहाँ पे कई बार जो है वो पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए डिस्कस करते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दुकानदार को 46 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 8% नुकसान होता है। 6% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 56 रुपये, 65 रुपये, 85 रुपये, 53 रुपये। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक दुकानदार को 46 रुपये में एक वस्तु बेचने पर इतना नुकसान होता है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो है वो सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ हमने यहाँ पे निकालनी है, ये हम बात कर रहे हैं। तो 8% नुकसान का मतलब क्या है? 8% का नुकसान बोल रहे हैं हम। तो मान लो यहाँ पे हमें सीपी नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको मान के चल रहे हैं 100, ठीक है। हम इसको 100% मान के चल रहे हैं, कोई भी चीज़ें हमें नहीं पता है तो हम इसको 100 मान के चल रहे हैं। अभी हम डिजिट में निकालेंगे, अभी हम परसेंट में मैंने आपको दिया ये। तो जब 100% है तो 100% का 8% कितना हुआ? 8% हुआ। तो यहाँ पे बोला है नुकसान। तो 100% में से मैंने 8% यहाँ पे माइनस कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर क्या निकल कर आ गया? यहाँ पर 92% आ गया, ठीक है। यानी कि 8% का नुकसान हो गया आपका 92%, ठीक है। अब क्या बोला है? 46 रुपये में एक दुकानदार को 46 रुपये में एक वस्तु बेचनी है। तो 46 रुपये में बेचने पर उसको 8% का नुकसान होता है, जितना नुकसान है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको कट करेंगे तो आप देख सकते हो 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 2 छिके 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 0, और उसके बाद 46 एकम 46, 1 से ये कट जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो सीपी है वो कितना निकल कर आ गया? यहाँ पर 50 रुपये निकल कर आ गया, ठीक है। क्योंकि हमें नुकसान कितना हुआ तो वो मैंने यहाँ पे बता दिया 8% का। तो 8% कितना हो गया? 8% जैसे 100% का 10, अगर हम 10% निकालेंगे तो 10 ही होगा, 90% निकालेंगे 90 ही होगा, तो वैसे ही 8% निकालेंगे तो 8 ही होगा। तो 100 में से 8% मैंने माइनस किया, तो जो निकल कर आ गया वो हुआ हमारे पास यहाँ पर नंबर में जो है वो लॉस। परसेंटेज में नहीं बोलूंगी यहाँ पे, ये हुआ आपका नंबर में लॉस फिर, ठीक है। तो जितना लॉस हुआ, अब यहाँ पे कितने में बोला है? 46 रुपये में बेचने पर, तो जितने में बेचा और नीचे हमारे पास जो है यहाँ पे जितने का नुकसान हुआ मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये जो 50 रुपीज़ यहाँ पर निकल कर आ गया, ये आ गया आपके पास सीपी, हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब आगे क्या बोला है? 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे? तो जब आपको 6% का लाभ प्राप्त करना है, तो जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने देखा नुकसान कितना हुआ है, तो 6% का लाभ कमाना है अगर हमें, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100 का 6% कितना होगा? 6। अब लाभ हो रहा है तो 100 में 6 चीज़ को क्या करेंगे हम? यहाँ पे ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय, अब 106 हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला है? उस वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने को बोला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? तो हमें पता है यहाँ पर कि किसके साथ में बात हो रही है। यहाँ पर 50 क्रय मूल्य के बारे में बात कर रहे थे ना हम, तो यहाँ पे क्रय मूल्य को इसके साथ में करेंगे और डिवाइडेड बाय 100, जो भी आपका यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में लिया था, परसेंटेज में हमने जो लिया था वो मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको हम जो है वो कट करके देख लेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 5 ज़ा कितना हो गया यहाँ पे 10, और 2 3 ज़ा 6। यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया 53 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो गया। तो ध्यान रखिएगा जब आपको इस तरीके का निकालना है। लास्ट वाला पोर्शन में आपको बता दूं, विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोला है ना, यहाँ पे विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है ना। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य आप इस तरीके से निकालोगे, जितने का आपको जो है यहाँ पे लाभ प्राप्त करके जो चीज़ बन रही है 106, उसके बाद क्रय मूल्य को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे साथ में, डिवाइडेड बाय 100, ये हमारा जो है वो वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ईजी क्वेश्चन था, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बाकी इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।